तो बेसिकली कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद कंप्यूटर में होता क्या है। हर किसी को कंप्यूटर अलग अलग काम के लिए यूज़ करना होता है। किसी को अपने ऑफिस का काम करना होता है, किसी को कोई आर्ट बनाना होता है, किसी को म्यूज़िक बनाना है या म्यूज़िक सुनना है, किसी को गेम्स खेलना है, किसी को इंटरनेट सर्फ करना है, किसी को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है। अगर हमें कुछ भी करना है कंप्यूटर पर तो उसके लिए ज़रूरी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है? बेसिकली इसमें प्रोग्राम्स होते हैं जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को बताते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए उसे क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसमें जो प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताते हैं कि उन्हें किस स्टेप पे क्या एक्शन लेना है। एग्जाम्पल, अगर हम माउस को राइट की तरफ मूव कर रहे हैं या माउस पर क्लिक कर रहे हैं तब उसे कंप्यूटर में क्या एक्शन लेना है ये उस प्रोग्राम में लिखा हुआ होता है। सेम हमें अगर हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी रन करने हैं तो वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर में रन कर सकते हैं। कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। वो होते हैं जैसे हमारा डेटा क्लीन करने का सॉफ्टवेयर या फिर एंटीवायरस या फिर यूज़र अकाउंट बनाने का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर फॉर्मेट करने का सॉफ्टवेयर। ये सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं या यूज़ कर रहे थे वो है MS-DOS, विंडोज़, मैक और लाइनक्स। इसमें मेजरली हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो है विंडोज़। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है। अब देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि एक ऑफिस सूट बनाया है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स को एक बंडल में कंपाइल किया हुआ है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस। तो ये अलग अलग प्रोग्राम एक सूट में फीचर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जब हम इसे ओपन करते हैं तो एक प्लेन A4 साइज़ का पेपर जैसा लुक हमारे सामने आ जाता है। हम इस पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, हमारे लिखे गए शब्दों को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, अलग अलग फॉन्ट में हम इसे चेंज कर सकते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर है MS Excel जो एक टेबल के फॉर्म में होता है जिसमें हम रोज़ और कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है, इसमें हम प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। MS आउटलुक का जो सॉफ्टवेयर है इसमें हमारे बहुत सारे ईमेल अकाउंट्स को हम एक जगह ले आ सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, जो ये वेब ब्राउज़र्स हैं जिसकी मदद से हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। कैलकुलेटर एक और तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा फोटोशॉप, स्काइप, मीडिया प्लेयर जिससे हम मूवीज़ देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, फिर PDF रीडर, कैमरा, ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं। हमारा अगला सवाल आता है कि हु इज़ अ प्रोग्रामर। एक प्रोग्रामर किसे कहते हैं? तो प्रोग्रामर वो होते हैं जो ये एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं जो ये एक प्रोग्राम के अंदर कंपाइल करते हैं, जिसकी मदद से कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करता है और हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। Now what is a graphical user interface?
GUI किसे कहते हैं। पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे जैसे MS-DOS, उसमें अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना है या एक्सेस करना है तो हमें उसे लिटरली टाइप करना पड़ता था। ये ब्लैक स्क्रीन होती थी जहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन देते थे वो फाइल ओपन करने के लिए। लेकिन आज जो हम स्क्रीन देखते हैं वो यूजुअली जो राइट साइड पे हमारी विंडोज़ की स्क्रीन है वैसे देखते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी सारे सॉफ्टवेयर्स हमारे आंखों के सामने आइकन्स और उनकी छोटी छोटी इमेज बनी हुई होती है और हमें बस माउस की हेल्प से उसे क्लिक करना है। तो ये बहुत इंटरैक्टिव और बहुत ही सिंपल वे हो जाता है उस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए। तो इसे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और रन करना। इसका मतलब हम उसे कैसे कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं और उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिस भी स्टोरेज डिवाइस में हो, CD में या फिर पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, उसे सबसे पहले हमें हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करना होगा। स्टेप नंबर 2, इसे उस फोल्डर को जिसमें ये प्रोग्राम और ये सॉफ्टवेयर सेव्ड है, हमें उसे ओपन करना होगा। वहाँ हमें एक सेटअप या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलेगी, हमें उसे रन करना होगा। उसे रन करने के बाद, ओपन करने के बाद, वो ये सॉफ्टवेयर को हमारे कंप्यूटर में पूरी तरह से इंस्टॉल कर देता है। और उसके बाद थर्ड स्टेप पे हम इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर डेटा किसे कहते हैं? जो रॉ फैक्ट्स, फिगर्स और इन्फॉर्मेशन होती है जिसे हम कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं उसे कंप्यूटर डेटा कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है वर्ड प्रोसेसर में और हम उसे सेव करते हैं, या फिर हमने एक एक्सेल शीट बना के सेव की है, या प्रेजेंटेशन, या फिर एक CD पर हमने म्यूज़िक या फिर सॉन्ग्स रिकॉर्ड करके सेव किया है, या फिर हमारे डिजिटल कैमरा से फ़ोटोज़ हमने निकाल कर कंप्यूटर पर सेव की है। तो ये सारा जो डिफरेंट हमने यूज़ किया हुआ है फाइल्स, इसे जब हम कंप्यूटर पे सेव करते हैं तो वो उसे हम कंप्यूटर डेटा कहते हैं। That's it for this video. Thank you.